और पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। सपोज ए जो है वो दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट्स अलग अलग हैं, उन्होंने नाम नहीं दिए, मैं इनको नाम दे रहा हूँ। पहले को मैंने ए का नाम दे दिया, वो है 1 3, फिर मैं बी पॉइंट दे देता हूँ और इसको नाम लिख लेते हैं हम 4 2, और फिर एक पॉइंट सी है, मैं इसको भी थर्ड पॉइंट को नाम दे देता हूँ C -2 एंड 6। अभी जब हम कर रहे थे कुछ इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उनमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल को भी डिस्कस किया था। तो राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करने के लिए डिस्कस जब किया था तो मैंने ये कहा था, सपोज ये अगर आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे 90 का एंगल और ये इसका हाइपोटेनियस है, तो पॉइंट ए बी सी, अगर आप ए और बी को ऐड करें, ए और बी सी, इन दोनों की लेंथ, इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर लेके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लीजिए, और वो अगर इक्वल आ जाता है इसके बी सी के, तो फिर ये क्या होगी, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। मैं अभी यहाँ पे आपके सामने इसको डिस्कस करते हैं। हम सपोज हम ए बी लेते हैं पहले डिस्टेंस, अगर ए बी लेंगे तो आपको पता है बी बाद में आ रहा है, तो ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। आप वही फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो 4 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर, ए बी आपके पास आ जाएगा कुछ 4 - 1 = 3, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, प्लस 2 - 3 = -1, और -1 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो वो +1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट, और ए बी आपके पास जो लेंथ है उसका डिस्टेंस आ गया 10 स्क्वायर रूट में, इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही अभी आप क्या कीजिए, ए बी हम निकाल चुके हैं, आप बी सी भी निकाल लीजिए। अगर आप बी सी लेते हैं और बी सी के लिए आपको पता है बी अब पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, तो ये x1 x2 हो गया, ये x1 y1 और ये y1 y2 हो गया। तो क्या बोल रहा हूँ, x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो x2 -2 है, आप बिल्कुल उसी तरह फॉर्मूला यूज़ कीजिए, -2 - 4 और इसका स्क्वायर प्लस 6 - 2 इसका भी स्क्वायर ले लीजिए, और फिर स्क्वायर रूट लीजिए। बी सी आपके पास आ जाएगा कुछ -2 - 4 = -6, और -6 का स्क्वायर +36 होता है, प्लस फिर 6 - 2 = 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो बी सी आपके पास आ जाएगा 36 + 16 52 स्क्वायर रूट, इसे आप इक्वेशन सेकंड 2 से 2 बोल दें। सिमिलरली अब आपको जो लास्ट है वो लेंथ वो निकालना रह गई, और वो आप ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, अब ए और सी रह गई। ए सी लेंथ भी हम इसी तरह से ही निकाल लेते हैं। ए सी में ये x1 y1, ये x2 y2, बिल्कुल -2 - 1 इसका स्क्वायर ले लीजिए, -2 - 1 स्क्वायर प्लस 6 - 3 स्क्वायर, और जब आप इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा -2 - 1 = 3, माइनस का और -3 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो वो हो जाएगा आपके पास +9, प्लस 6 - 3 अगर आप करते हैं तो वो होगा 3 पॉजिटिव, और +3 का स्क्वायर = 9, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट में 18, और ये है आपके पास ए सी। अब जो हमें पाइथागोरस थ्योरम जो सजेस्ट करता है वो ये सजेस्ट करता है कि इसकी कोई सी 2 साइड्स को ऐड करो और वो तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं फिर से बताता हूँ। कोई सी 2 साइड्स को ऐड करें और फिर उनकी 2 साइड्स का स्क्वायर लें, एक्चुअली कोई सी 2 साइड्स का स्क्वायर लें और उनको ऐड करके जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर रूट ले लें, और वो अगर इक्वल आ जाए तीसरी साइड के तो फिर वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। जैसे आपको ए बी और ए सी इनका अगर आप स्क्वायर लेते हो तो ये हो जाएगा कुछ 10 + 18 = 28, और इसका स्क्वायर लें और 28 का स्क्वायर रूट ले लें, और फिर वो देखें क्या इसके इक्वल आ रहा है या नहीं इसका स्क्वायर लेने के बाद। तो मैं आपके लिए पहले वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप उसे चेक कर लीजिए। लाइक वो होना चाहिए आपके पास बी सी कुछ इस तरह से, बी सी = a b
स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर और फिर इनका स्क्वायर रूट। तो BC की वैल्यू क्या है, 52 है स्क्वायर रूट में, इक्वल्स टू AB है आपके पास कुछ अभी हमने निकाला स्क्वायर रूट 10 और इसका स्क्वायर ले लीजिए, प्लस AC है आपके पास 18 और आप इसका भी स्क्वायर ले लीजिए। हाँ ठीक है, और फिर देखते हैं क्या बनता है। अगर आप इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो 10 प्लस इसका अगर आप लेते हैं स्क्वायर तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 324 आई गेस, यस 324। और ये देखते हैं तो ये बन गया 52 ही रहा, लेकिन इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये 334 बन रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 52। तो आप कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखें तो उसमें लिखा हुआ यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स। आगे तो इन पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मुझसे गलती हो गई क्लास के स्टार्ट के अंदर, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, वो है कोलिनियर पॉइंट्स या फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं। देखिए ये है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, यानी एक लाइन के ऊपर मानो एक पॉइंट यहाँ पे है A, एक पॉइंट यहाँ पे है B और एक पॉइंट यहाँ पे है C। ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो आप इनको कह सकते हो कोलिनियर पॉइंट्स भी। और अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे, तो आप कह सकते हो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी पॉइंट हैं। तो जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे तो बहुत ही सिंपल है भैया, ये तो फाइंड करना कि वो हैं कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं या नहीं, ये बहुत आसान है। आप देखिए इससे यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मानो वो x आ जाता है और B से C तक का जो डिस्टेंस है वो y आ जाता है। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से जो डिस्टेंस है प्लस ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों को डिस्टेंसेस को ऐड करो तो A से जो C तक का डिस्टेंस है वो आना चाहिए ना टेक्निकली। तो यानी अगर आप यहाँ से यहाँ पे आए हैं तो जितना रास्ता या जितना डिस्टेंस आपने कवर किया प्लस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करो तो टोटल डिस्टेंस आ गया, यानी A से C तक। तो अगर तो ये दो डिस्टेंसेस इक्वल आ जाएं इस बड़े डिस्टेंस के, तो आप कह सकते हो कि वो पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स या फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट, आपको A, B एंड C दिए हुए हैं आर कोलिनियर पॉइंट्स के, मतलब वो एक लाइन के ऊपर है या नहीं। तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस एक ही जैसे करने हैं। आप A, B, C लाइक मैं पहले 4th क्वेश्चन आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ, 6th आप खुद भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। पॉइंट A है, सपोज ये वाला, अभी मैं ये रेज कर रहा हूँ लेकिन एक लाइन ज़रूर मैंने बना ली है, तो ये है। अब जो पॉइंट पहला पॉइंट है उसे मैं ले लेता हूँ A नाम दे देता हूँ 1 and 1, और फिर जो है दूसरा वो है -2, -8, और थर्ड जो पॉइंट है वो कुछ ले लेते हैं 4 and 10। तो देखना ये है कि इन तीनों का क्या चेक करके ए बी का डिस्टेंस लेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस लेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस लेंगे, और उनमें से कोई एक डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए बाकी से कोई से जो दो हैं उन दोनों के सम के। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मेरे पास ए है 1 और 1 और बी है -2, -8 एंड सी है 4 and 10। चलिए चेक करते हैं जी, पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो पहले ए बी निकालते हैं, ए बी, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है ये x2 है और ये x1 है, तो -2 -1 स्क्वायर प्लस ये y2 है और ये y1 है, इसको भी स्क्वायर ले लेंगे। और ए बी आपके पास आ जाए, ए बी जो है ये स्ट्रेट लाइन से डालनी चाहिए हमें। ये -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, और ये +-9 का स्क्वायर लेंगे तो 81, और ये स्क्वायर रूट 90 आ जाएगा आपके पास ए बी।
इसे 1 का नाम दे देते हैं। और इसी तरह अभी मैं BC निकाल लेता हूँ। और अगर BC निकालते हैं लाइक इसका और इसका डिस्टेंस लीजिए, पहले आप ये A और B का डिस्टेंस ले चुके हैं, अभी आप B और C का डिस्टेंस लीजिए। तो यहाँ पे x2 आपके पास 4 है, x1 -2 है, और ये आपके पास y2 है 10 और ये y1 है। तो यूज़ कीजिए वही फॉर्मूला डिस्टेंस का जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो 4 - -2, तो ये हो जाएगा 4 + 2 स्क्वायर प्लस फिर 10 और ये माइनस इसके साथ साइन है और एक माइनस जो फॉर्मूला का साइन है, तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो 10 + 18 8 सॉरी इसका भी स्क्वायर है। तो ये 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, और 10 + 8 = 18, और 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 होता है, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, 324 के अंदर अगर आप 36 ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 360। तो दिस इज BC। अब इसको आप सेकंड का नाम दे दें, और थर्ड पॉइंट जो आखिरी डिस्टेंस है वो रह गया, वो है हमारा, हम AB निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं, और अब A से C रह गया डिस्टेंस। नाउ AC, अगर AC डिस्टेंस लेते हैं तो वो होगा ये x2 y2 और ये x1 y1, और यूज़ करें वही फॉर्मूला। तो 4 - 1 इसका स्क्वायर प्लस 10 - 1 इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो AC = 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो कुछ आ जाएगा आपके पास 9, और फिर 9 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 81। तो AC = 81 + 9 = 90, और 90 भी स्क्वायर रूट में आएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव। AB = √90, BC = √360 एंड AC = 90। इसे मैं पॉइंट 3 का नाम दे देता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो ये है कि तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं तो कोई से दो पॉइंट्स को ऐड करें तो वो तीसरा पॉइंट जो है उसके इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे सिर्फ यही काफ़ी है कि मैं ये लिख लूँ, AB मेरे पास अभी क्या आ गया √90, और फिर AC भी मेरे पास क्या आया है √90, और फिर मेरे पास BC जो है वो आया है √360। तो अब ये सारी चीज़ें मैं अरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ ये पॉइंट्स ही इनमें से चाहिए थे, जो डिस्टेंसेस थे उन पॉइंट्स में से हमने डिस्टेंसेस भी निकाल लिए। तो अभी हमें ये देखना है कि क्या ये इन दोनों को ऐड करके इक्वल भी आता है। मानो ये कुछ इस तरह से लाइन है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है B। तो वो अब A से C और C से B के डिस्टेंस को ऐड करिए तो वो आना चाहिए 360 स्क्वायर रूट, और ये है √90, और ये भी स्क्वायर रूट है 90। ये कुछ है आपके पास। ऑब्वियसली अगर आपके पास ये जो 360 है तो इसको ज़रा गौर से देखें तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, BC = 4 × 90। अब आप 360 को 4 पे डिवाइड कीजिए तो 90 आता है, या फिर 4 को 90 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 360 आता है। देखिए 4 zeros are 0 and 4 9s are 36। तो आसान हो गया। अभी आप इसको लिख सकते हैं BC = √4 × √90, कुछ इस तरह से भी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ये √4 को आप हटा दीजिए, 2 लिख दीजिए, और ये आ गया √90। इसे आप 4 का नाम दे दीजिए। आपको समझ आ रहा होगा कि बाकी काम आसान हो चुका है। अब आप क्या कीजिए, AB और AC को ऐड कीजिए, इक्वल्स टू रखिए BC के। तो अभी मैं ये चीज़ आपके लिए मिटाना चाह रहा हूँ, देखिए ज़रा, ये बिल्कुल यही चीज़ ही बन जाएगी। आप क्या कीजिए कि AB प्लस कीजिए AC, ये दो साइड्स हैं, इनको ऐड करें तो बनना चाहिए आपके पास BC। तो ये वैल्यूज़ आपके पास AB है, AB √90 है, प्लस AC भी आपके पास √90 है, लेकिन BC आपके पास 2 टाइम्स √90 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा
2 टाइम्स स्क्वायर रूट 90। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप x प्लस एक्स करते हैं तो वो क्या आ जाता है, ये 1x, ये 1x तो 2x आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये 190 है स्क्वायर रूट में, ये 1 एंड 1 इक्वल्स टू 290 इक्वल्स टू 2 और ये भी 90। अब आप यहाँ से देख लें कि ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ भैया ये जो पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हैं या फिर कोलिनियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टेक्निकल है, वो हम ज़रूर आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं।